गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 13 जिसका नाम है लंबाई मापन और इसके भाग 5 में आज हम प्रश्नावली 13 के प्रश्न संख्या 1 से 2 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने मीटर और सेंटीमीटर में संबंध देखा था और आज की कक्षा में हम प्रश्नावली 13 के प्रश्न संख्या 1 से 2 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में। यहाँ प्रश्नावली 13 का जो पहला प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि रिक्त स्थान भरिए, कि आपको इन प्रश्नों में कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं और उन रिक्त स्थानों को आपको भरना है। यहाँ हमसे पूछा गया है कि दरवाजे की लंबाई कितनी है। अब हमें सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि हम दरवाजे की लंबाई को किससे नापेंगे। अब क्या हम दरवाजे की लंबाई को बालिस्त से नाप सकते हैं? तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बालिस्त से ठीक से जो दरवाजे की लंबाई है वो नापी भी नहीं जा सकती है। तो अब हमें किसका सहारा लेना होगा? क्या हम जो हमारे पास में सेंटीमीटर स्केल होता है उससे हम दरवाजे की लंबाई नाप सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो जो उसकी लंबाई होती है वो बहुत कम होती है। तो अब हमें यहाँ दरवाजे की लंबाई नापकर जो ये रिक्त स्थान है उसमें भरना है। तो हमने दरवाजे की लंबाई नापने के लिए किसका सहारा लिया? हमने दरवाजे की लंबाई नापने के लिए अपने हाथ का सहारा लिया और जब हमने हमारे हाथ से दरवाजे की लंबाई नापी तो जो उसकी लंबाई थी वो थी 5 हाथ भर। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 हाथ। ठीक है, तो पहले प्रश्न में हमसे दरवाजे की लंबाई पूछी गई थी तो हमने दरवाजे की लंबाई को नापने के लिए अपने हाथ का सहारा लिया और जब हमने अपने हाथ से दरवाजे की लंबाई को नापा तो उसकी लंबाई थी 5 हाथ। अब अगले प्रश्न में हम देखते हैं तो यहाँ प्रश्न संख्या 2 में हमसे कॉपी की चौड़ाई पूछी गई है। आप सबसे पहले तो आपको यहाँ जो कॉपी दी गई है उसमें ये देखना है कि इस कॉपी का लंबाई वाला हिस्सा कौन सा है और चौड़ाई वाला हिस्सा कौन सा है। तो जब हमने यहाँ कॉपी की लंबाई वाला हिस्सा देखा तो वो था इस किनारे से लेके इस किनारे तक। ठीक है, ये कॉपी का लंबाई वाला हिस्सा हो गया। अब हमें तो यहाँ कॉपी की चौड़ाई पूछी गई है तो यहाँ कॉपी की चौड़ाई वाला कौन सा हिस्सा होगा? कॉपी की चौड़ाई वाला हिस्सा होगा यहाँ इस किनारे से लेके इस किनारे तक। अब हमें यहाँ इस किनारे से लेके इस किनारे तक कॉपी की चौड़ाई को नापना है और हमें कॉपी की चौड़ाई को नापने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? तो क्या हम इसे अपने हाथ से नाप सकते हैं? नहीं, क्योंकि यदि हम इसे अपने हाथ से नापेंगे तो जो इसकी सही नाप होगी उसे हम नहीं बता पाएंगे। तो अब हमने यहाँ कॉपी की चौड़ाई को नापने के लिए अपनी अंगुल का सहारा लिया और जब हमने यहाँ कॉपी की चौड़ाई को नापा तो उसकी जो चौड़ाई थी वो थी 4 अंगुल और हम यहाँ लिख देंगे 4 अंगुल। ठीक है, तो यहाँ दूसरे प्रश्न में हमसे कॉपी की चौड़ाई के बारे में पूछा गया था। सबसे पहले हमने यहाँ कॉपी की चौड़ाई वाले हिस्से को देखा कि यहाँ जो ये कॉपी दी हुई है हमें इसमें कौन सा हिस्सा इस कॉपी की चौड़ाई वाला है और जब हमें ये पता चल गया कि इस किनारे से लेके इस किनारे तक इस कॉपी का जो हिस्सा है वो चौड़ाई वाला है तो हमने इसे अपने अंगुल से नापा और जब हमने इसको नापा तो जो कॉपी की चौड़ाई थी वो थी 4 अंगुल। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 3 में हमसे पूछा गया है कि बाएं हाथ की लंबाई। ठीक है, कि आपका ये जो बायां हाथ है इसकी लंबाई कितनी होगी। अब क्या हम इसे अपने हाथ से नाप सकते हैं अपने बाएं हाथ को? नहीं, तो अब हमें यहाँ बाएं हाथ को नापने के लिए किसका सहारा लेना होगा? यहाँ हम अपने बाएं हाथ को बालिस्त से नापने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हमें अपने बाएं हाथ को यहाँ से लेके यहाँ तक नापना है। तो जब हमने यहाँ अपने बाएं हाथ को बालिस्त से नापने की कोशिश की तो जब हमने उसको नापा तो उसकी जो लंबाई थी वो थी 6 बालिस्त। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 बालिस्त। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था? हमसे हमारे बाएं हाथ की लंबाई पूछी गई थी और हमें बाएं हाथ को यहाँ से लेके यहाँ तक नापना था और जब हमने हमारे बाएं हाथ को नापा तो उसकी जो लंबाई थी वो थी 6 बालिस्त। ठीक है, अब हम इससे अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में हमसे यहाँ पूछा गया है कि माचिस की तीली की लंबाई,
कि हम माचिस को दैनिक जीवन में रोज काम में लेते हैं और हमें यहाँ इस प्रश्न में तीली की लंबाई के बारे में पूछा गया। अब क्या हम माचिस की तीली को अपने हाथ से नाप सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसकी जो लंबाई होती है वो सिर्फ इतनी सी होती है। अब क्या हम उसे बालिश्त से नाप सकते हैं? नहीं। तो यहाँ हम माचिस की तीली को किससे नापेंगे? हम यहाँ माचिस की तीली को अपनी अंगुल से नापेंगे और जब हमने माचिस की तीली को अपने अंगुल से नापा तो उसकी जो लंबाई थी वो केवल 1 अंगुल थी, क्योंकि माचिस की तीली की लंबाई सिर्फ इतनी होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 अंगुल। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 में हमसे क्या पूछा गया? तो यहाँ प्रश्न संख्या 2 में हमसे पूछा गया है कि आपके 5 मित्रों की लंबाई बालिश्त द्वारा मापकर लिखिए और बताइए सबसे अधिक लंबाई किसकी है। कि आपकी कक्षा में आपके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों में जो आपके मित्र हैं, उन मित्रों में से आपको आपके जो सबसे फेवरेट 5 मित्र हैं उनको चुनना है और अपनी बालिश्त से उनकी लंबाई नापनी है। और जब हमने हमारे प्रिय मित्रों के बारे में या फेवरेट मित्रों के बारे में सोचा तो हमें जो हमारे 5 मित्र थे उनकी याद आई। तो यहाँ जो सबसे पहला मित्र है उसका नाम है अजय, तो हम यहाँ लिख देंगे अजय। ठीक है, तो हमारे पहले मित्र का नाम क्या हो गया? पहले मित्र का नाम हो गया अजय। अब जब हमने बालिश्त से उसकी लंबाई नापी तो उसकी जो लंबाई थी वो थी 10 बालिश्त, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 बालिश्त। ठीक है, दस बालिश्त। अब हमारा जो दूसरा मित्र था उसकी लंबाई कितनी है? तो सबसे पहले हमने सोचा कि हमारा जो दूसरा मित्र है वो कौन सा है, तो यहाँ जो हमारा दूसरा मित्र होगा वो होगा विजय, तो हम यहाँ लिख देंगे विजय। अब जो विजय नाम का लड़का है उसकी लंबाई कितनी है? तो जब हमने हमारी बालिश्त से उसकी लंबाई नापी तो उसकी जो लंबाई थी वो थी 13 बालिश्त, तो हम यहाँ लिख देंगे 13 बालिश्त। ठीक है, अब यहाँ आगे हमारे तीसरे मित्र का नाम लिखना है हमें। तो जब हमने हमारे तीसरे मित्र का नाम सोचा तो उसका जो नाम था वो था किशन, तो हम यहाँ लिख देंगे किशन। अब जो किशन की लंबाई है वो कितनी है? तो जब हमने बालिश्त से किशन की लंबाई नापी तो उसकी जो लंबाई थी वो थी 9 बालिश्त, तो हम यहाँ लिख देंगे 9 बालिश्त। ठीक है, अब हमारे चौथे मित्र का नाम क्या है? तो हमारे जो चौथे मित्र का नाम था वो था पवन, तो हम यहाँ चौथे मित्र में लिखेंगे पवन। ठीक है, अब जो पवन नाम का हमारा मित्र है उसकी लंबाई कितनी है? तो जब हमने उसकी लंबाई नापी तो उसकी लंबाई भी 10 बालिश्त थी, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 बालिश्त। ठीक है, अब हमारा जो 5वां मित्र है उसका नाम क्या है? तो जब हमने सोचा तो हमारा जो सबसे प्रिय 5वां मित्र था उसका नाम था भावेश, तो हम यहाँ लिख देंगे भावेश। ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी है? तो वो जब हमने बालिश्त से उसकी लंबाई नापी तो उसकी लंबाई सब मित्रों में सबसे ज्यादा थी, क्योंकि उसकी लंबाई थी 14 बालिश्त, तो हम यहाँ लिख देंगे 14 बालिश्त। तो हमने यहाँ इन प्रश्न जो दूसरा प्रश्न था उसमें हमारे 5 मित्रों की लंबाई पूछी गई थी। तो हमारा जो पहला मित्र था उसकी लंबाई थी, पहले मित्र का नाम था अजय और उसकी लंबाई थी 10 बालिश्त। फिर हमारा जो दूसरा मित्र था वो था विजय और विजय की लंबाई थी 13 बालिश्त। अब जो हमारा तीसरा मित्र था वो था किशन, उसकी लंबाई थी 9 बालिश्त। और हमारा जो चौथा मित्र था वो था पवन और उसकी लंबाई थी 10 बालिश्त। और यहाँ जो भावेश नाम का लड़का है या जो भावेश है
जो हमारा मित्र है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है 1442। और हमें इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि सबसे पहले तो आपको आपके 5 मित्रों की लंबाई बतानी है और फिर उन 5 मित्रों में जो सबसे लंबा मित्र है वो कौन सा है। तो हम यहाँ देखेंगे जो पहला मित्र है उसकी लंबाई 1042, दूसरे की 1342 और जो तीसरा है मित्र हमारा उसकी लंबाई 942, चौथे मित्र की 1042 और जो सबसे अंत में हमारा मित्र है भावेश उसकी लंबाई है 1442। तो इन 5 मित्रों में सबसे लंबा हमारा मित्र कौन सा हो गया? वो हो गया भावेश, क्योंकि उसकी लंबाई है 1442। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने प्रश्नावली 13 के प्रश्न संख्या 1 से 2 तक के सभी प्रश्नों को हल किया। आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।